वक्त आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं जहां पर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो कहाँ 2 की बात कर रहा था। आप आज उसने कहा कि कल ही आ जाओ। कल 2 नवंबर नहीं है, कल जो है वो नहीं, कल 31 अक्टूबर है। तो ये फिर 2 का इनका ब्लफ था। लेकिन जो वो शैतान सिफत आदमी ये कह रहा था कि जी यहाँ पे समुंदर होगा, लोगों का समुंदर होगा, फिर हालत देखें कि टोटल पूरे पिंडी शहर से 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस दिन पूरा दिन जो सुबह 11 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक कोई वहाँ पे टीयर गैस और जो है वो पथराव होता रहा। वहाँ से तकरीबन कोई 13-14 बंदों को गिरफ्तार किया गया। और उसकी औकात देखें कि जब वो मोटरसाइकिल पे बैठ के आया और जब वो आके मोटरसाइकिल से उतरा और विक्ट्री का निशान बना के वो दौड़ा सड़क पे, उसका ये ख्याल था, या अगर वो लीडर था तो फिर चाहिए तो ये था कि हज़ारों लोग 2-4 हज़ार लोग वहाँ गलियों से निकलते और आके उसको कंधों पे उठा लेते। लेकिन उसकी औकात देखे, उसके साथ सिर्फ 3 आदमी थे। एक उसका खानसामा था, एक उसका नौकर था और एक उसका प्राइवेट कैमरामैन उसे रखा हुआ था कि जब जब मैं दौड़ता जो मेरे फोटो का इंतजार। वो 3 लोग थे, चौथा आदमी उसके साथ नहीं था। ये उसकी औकात है। और उसके बाद उसने किया ये कि जो सहाफ़ी वहाँ पे थे उसने आके बना ली उसने और DSC के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे जो है उसने तो 5-10 मिनट सहाफ़ियों से खिताब किया जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उतरा और मोटरसाइकिल में जो है वो भाग गया। मैं समझता हूँ कि इसको अगर कोई शर्म है और अगर वो मेरी बात सुन रहा है तो उसने लाहौर में ये कहा था कि इमरान खान साहब लाशों के बगैर बात नहीं बनेगी, अगर कोई लाश नहीं मिलती तो मुझे गोली मार दे। मैं समझता हूँ कि इस नाकामी के बाद और इस औकात के बाद जो उसके सामने आई है, आप उसे चाहिए कि खुदकुशी करे और खुदकुशी करके अपनी लाश जो है वो इमरान खान को भेजे। और अब आप देखें, अब आप देखें, नहीं मुझे बताएं कि ये अगर लीडर था, ये सीधा टली तो जब आया था वहाँ पे तो DSC पे चढ़ के खिताब करने के बाद फिर जाता पुलिस के पास और कहता जी मैं गिरफ्तारी पेश करने के लिए आया। वो भाई तुम्हारे 44 बंदे पुलिस ने पहले पकड़े हैं, 16-17 वहाँ से पकड़े गए हैं, तुम मोटरसाइकिल पर बैठ के दोबारा दौड़ गए हो, या वहाँ पे गिरफ्तारी पेश करते अगर तुम लीडर थे। ये लीडर नहीं है, ये शैतान है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो शरारत चाहता है और ये सिर्फ आग लगाने के चक्कर में है। एक इसी तरह का और आदमी है। पीपल्स पार्टी जो है उसमें आसफ जरदारी साहब की सोच और है, खुर्शीद शाह साहब की सोच और है। वो जमहूरियत को, निज़ाम को आगे लेके जाना चाहते हैं। और एक ये एतजाज हसन साहब है जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी जहानत बेची। उन्होंने सवाए इसके कभी LNG के कोटे पे, कभी फीस के नाम पे, कभी जजेस के नाम पे उन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाया है और अपनी जहानत को बेचा है। वो चाहते हैं कि वो भी यही चाहते हैं जो शेख रशीद चाहता है कि किसी न किसी तरह से आग लग जाए, किसी न किसी तरह से जो है वो निज़ाम जो है जो वो है वो डीरेल हो जाए। और अब आप देखेंगे बनी गाला में क्या हो, बनी गाला में अब आप देखेंगे वहाँ से शराब पकड़ी गई है। वहाँ पे कल कोकीन के पैकेट गए हैं, वहाँ पे हीरोइन वहाँ पे चल रही है, चर्च वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे इतना सूटा चल रहा है कि वहाँ पे आप जाएं, आपके जो साथी भाई वहाँ पे मौजूद हैं वो कहते हैं कि जो आदमी वैसे भी वहाँ पे चल फिर रहे हैं ना, उनको भी जो है ना वो नशा हो रहा है। इतना वहाँ पे वो सूटा और वो वहाँ पे जो है वो धुआं है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे देखने में आया है कि बाज़ हमारे जो ऐसे शहरी और बाज़ हमारी माएँ बहनें जो हैं वो इनके जो है वो झूठे जो है वो नारों में कि जी तब्दीली लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और मैं समझता हूँ कि हमें तो इस बात के ऊपर तशवीश है कि इस किस्म के जो वहाँ पे जो जिस किस्म का वहाँ पे जो है ये हो रहा है मामला, तो वहाँ पे शरीफ शहरियों को
पे हमारी माओ बहनों को जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है, और अब ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कल 10 लाख आदमी आएगा और फिर हम हर चीज़ को रोकते हुए जाएंगे और जाके हम जो है वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से जो है ये 10 लाख लोगों को लाते हैं। मासवाए खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पे इनके मिनिस्टर और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मसला लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जत्था इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पंजाब के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई गैर जमहूरी नहीं बल्कि गैर आइनी है। और उनकी इस कोशिश की पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम जो है वो मज़म्मत भी करेंगे और मजम्मत भी करेंगे। साहब ये फरमा दें कि क्या फौज एक कुर्बानी से मुतमईन हो गई है या मज़ीद कुर्बानियाँ मांग रही है, और दूसरा आपका नाम भी आ रहा है उस कुर्बानियों की लिस्ट में, तो क्या देखें, फौज और वफाकी हुकूमत में किसी भी मामले के ऊपर कतन किसी किस्म का कोई जो है वो राय मुख्तलिफ नहीं है। वो ज़रबे अज़ब हो, वो नेशनल एक्शन प्लान हो, या वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई या जो है वो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत हो, या वो रेड जोन हो, जब भी कोई मामला हुआ है तो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने उस मामले को बड़ी ही खुश असलूबी के साथ और बहुत ही बेहतर अंदाज से जो है उस मामले को सुलझाया है। ये जो डॉन अखबार की न्यूज़ से जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उस सूरत हाल को भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और हमारे सिपा सलार ने बैठ के उस मामले को जिस तरह से भी नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लका मामला जो है उसका जो बेहतरीन हल और बेहतरीन रिजॉल्व बनता था उसके मुताबिक उस मामले को जो है उसको रिजॉल्व किया है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, मुकम्मल कंसेंसस है। अच्छा राणा साहब ये भी बताइएगा, KPK के वज़ीर आज़म ने कहा है कि कल वो स्वाति से निकले और इस्लामाबाद पहुँचे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख लूँगा कि हमें कौन रोकता है। इस हवाले से क्या कहें? देखें जी, ये किसी भी सूबे के वज़ीर आला को किसी दूसरे सूबे में इस तरह से जो है वो चढ़ाई कर लें, क्योंकि वो सबसे पहले तो पंजाब में आएंगे, पंजाब से गुजर के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, IG पंजाब ने IG खैबर पख्तूनख्वा को ये बात कही है टेलीफोन के ऊपर कि आप इस बात को इंश्योर करें कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई भी गार्ड या कोई भी अहलकार जो है वो मुसल्ला पोजीशन में वो पंजाब में दाखिल ना हो हमारी इजाज़त के बगैर। IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी साहब, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर है, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने IG पंजाब को यकीन दहानी करवाई है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई भी अहलकार या ऑफिसर जो है वो ना मुसल्ला होगा और ना ही मुसल्ला जो है वो पंजाब में दाखिल होगा। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने, पंजाब के होम सेक्रेटरी ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट को जो है वो ये कहा है कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनके लिए ये मुनासिब नहीं है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है कि वो इस तरह का कोई मुसल्ला जत्था लेके जो है वो पंजाब में जो है वो दाखिल हों। और मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैं ये मुखातब करके कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई ऐसा गैर आइनी, गैर कानूनी अमल करना है तो फिर इस्तीफ़ा दें। फिर ये रोज़ आप जो भड़के लगाते रहें कि जी मैं मुस्तफ़ी हो जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर दें, फिर आप इस्तीफ़ा दें और मुस्तफ़ी हो के एक सियासी कारकुन के तौर पे फिर आएँ आप। फिर आपने पंजाब पे चढ़ाई करनी है वो करें, आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है वो करें, लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर का ओहदा होल्ड करते हुए आप अगर पंजाब पे चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, तो ये बात आप जहन में रखें
کہ पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में ये जो रिश्ते जो हैं ये डिकेड से नहीं, ये सदियों से जो है वो आपस में भाईचारे के रिश्ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में कारोबार करते हैं, पंजाब में रहते हैं, बसते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे और उनके आपस में लोगों की अजीज़दारियाँ हैं। आप ये जो ये काम करने जा रहे हैं, आप एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को और पंजाब के लोगों के तल्लकात को, उनके प्यार को, उनकी मोहब्बत को जो है वो आप जो है वो नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आपका ख़तरनाक गैर आइनी गैर कानूनी अमल है। आप इस अमल से बाज रहें। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें अपील करता हूँ कि खटक साहब आप इस तरह से आग से ना खेलें और इस किस्म का गैर आइनी और गैर कानूनी एक्ट ना करें। इमरान खान ने तो बाद में लॉकडाउन करना था इस्लामाबाद में, आपकी तरफ से पूरे इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि दफा 144 का दरख्वास्त हो रहा है पूरे पंजाब में, यही पंजाब में करें यहाँ पे दफा 144 की गर्दियाँ हो रही हैं। ये मोहतरमा आप फिर बाद में तशरीफ़ लाई हैं। यहाँ पे इस फंक्शन के मतलब मैंने बता दिया कि इसकी इजाज़त ली गई है। और दूसरा जो है मासवाए उन जगहों से या उन रोड से जहाँ से किसी मुसल्लह जथे का इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ख़तरा है, कोई सड़क जो है वो बंद नहीं है, कोई रास्ता जो है वो बंद नहीं है। ये महज प्रोपेगंडा है और हम हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे कि ऐसे अनासर को तो रोका जाए, लेकिन आम शहरियों को जो है वो कोई तकलीफ ना हो और उनका जो है वो सफ़र या उनका आना जाना जो है वो दुरुस्त रहे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे फैसलाबाद में वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कोई बंद नहीं कर सकता। शेख रशीद बड़ी भड़की मार रहे थे, लोगों को समंदर की बातें कर रहे थे। दफा 144 में गैर कानूनी काम मना है। रावलपिंडी में 15,000 लोग जमा करके इस्लामाबाद पर हमले का प्रोग्राम था जो कि नाकाम हो जाएगा।